मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी शोरगुल भरा रहा। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तीखी तकरार देखने को मिली। यहां तक कि भारी शोर शराबे के चलते कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान सदन में पोषण आहार से लेकर कुपोषण की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष ने भी सदन में कमलनाथ की गैरमौजूदगी का मुद्दा उठाया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री बाला बच्चन के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। कमलनाथ का बकवास वाला बयान भी सदन में छाया रहा। कमलनाथ के बयान पर भाजपा आक्रामक नजर आई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी इस मामले में जांच समिति को शिकायत भेज दी है। कुपोषण समाप्त करने के लिए जो करोड़ों की राशि भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के सरकार का जो बजट पास होता है, इस मुद्दे को आज हमने और हमारे साथियों ने ध्यान आकर्षण, स्थगन और 139 चर्चा के माध्यम से रखा। लोकतंत्र की हत्या करते हुए नियमों के विधानसभा के नियम हैं, उनके धज्जे उड़ाते हुए हमारे स्थगन पर चर्चा न कराकर केवल पहला अपना वक्तव्य दे जबरदस्ती हम लोगों के विरोध के बावजूद दिया है कि ये घोटाला कांग्रेस के समय का है। तो 13 लोगों ने 139 में स्थगन में चर्चा मांगी है, तो चर्चा कराने से सरकार क्यों डरती है? इधर सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार ने भी बेबाकी से दिया। पोषण आहार पर सीएम शिवराज ने सदन में जवाब दिया। कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, भले ही गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो और गड़बड़ किसी के भी शासन काल की हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आखिरकार सदन में भारी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिस पर सदन में गुरुवार को चर्चा होगी। पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं अनियमितता है तो उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। भागते क्यों है? हंगामा, मैंने आपको ध्यान हो चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि हंगामा मत करो, हर विषय पे चर्चा करो। हम हर विषय पे चर्चा को तैयार है, नियम प्रक्रिया से आओ। पर कांग्रेस भगोड़ी है, इसके पास वक्ता बचे नहीं है, तथ्य बचे नहीं है, मुंह चला करके राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। जैसा अंदेशा था कुछ वैसा ही सदन में देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सियासत ही नजर आ रही है। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या निर्धारित अवधि तक सत्र चलेगा या फिर हंगामे के चलते सत्र समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। और आज जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में मौसम बदला, बारिश हुई, तो सदन में मुद्दों की भी बारिश देखने को मिली। मुद्दे ढेरों थे। कांग्रेस का यह कहना था कि हमें सदन में चर्चा नहीं करने दी गई, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष के नेता बाहर आए सदन से और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दे से भाग रही है। दरअसल ये वाकया तब हुआ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में बोल रहे थे पोषण आहार मामले को लेकर, लेकिन विपक्ष इतना जबरदस्त हंगामा कर रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात नहीं रख पाए सदन के सामने। सत्ता पक्ष के तमाम नेता सदन से बाहर आए और जनता से सीधे मुखातिब हुए। जनता को यह बताने की कोशिश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बताया कि जिस घोटाले की बात कांग्रेस कर रही है, जिस रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस दे रही है, हालांकि वो CAG रिपोर्ट सरकार की माने तो अभी तक पूरी तरह से सरकार के पास में नहीं आई है। प्रारंभिक रिपोर्ट है वो, यानी कि फाइनल रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आई है। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है
कि कांग्रेस के समय में यदि वो घोटाला हुआ था तो कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि आप उस समय के लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहे। ये सरकार से सवाल किया, मुद्दों की बारिश हुई और पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर सिलसिलेवार आरोप लगाए। तमाम विषयों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। नजर डालते हैं आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो क्या कांग्रेस शासन काल में हुआ पोषण आहार घोटाला, ये अहम सवाल। सरकार के जवाब से विपक्ष आखिर क्यों नहीं दिखा संतुष्ट। क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा मॉनसून सत्र। और अंत में पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावों में आखिर कितना है दम। ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप पहले दिन भी विधानसभा के मॉनसून सत्र का जब आगाज हुआ तो सदन में भले ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित कर दी गई हो, लेकिन सदन के बाहर जिस तरह का हंगामा देखने को मिला था, कांग्रेस के विधायक पहले दिन लहसुन की बोरी कंधे पर लेकर पहुंचे थे तो दूसरे दिन विधानसभा घेराव भी किया गया कांग्रेस के विधायकों द्वारा। और आज सदन के अंदर जब सदन में कार्यवाही शुरू हुई तो पोषण आहार मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्ता पक्ष के बीच काफी सरगर्मियां भी बढ़ी सदन के अंदर। चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक दिनेश राय मुनमुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब भी जुड़ चुके हैं। दिनेश राय जी, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज आज भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को दो टूक कहा है कि जो भी दोषी होगा उसकी जगह अगर कहीं होगी तो वो जेल होगी, लेकिन उसके बावजूद सर विपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं दिखे इन तमाम जवाबों से। दिनेश जी, देखिए, जब से हमारा सदन प्रारंभ हुआ है कल से कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हों चाहे उनके सदस्य हों, वो इस विधानसभा चलाने के मूड में नहीं है और पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने लहसुन की बोरी लाए, वास्तव में उस किसान की बोरी उठा के ले आए जो मार्केट में ले जा रहा था, उसकी राशि नहीं दी है। वो ढूंढता रहा कि वो चौधरी जी, कुणाल चौधरी कौन है, बोले हमारा पेमेंट करा दो। वो गेट में काफी गिड़गड़ा रहा और इस प्रकार की नौटंकी करके उन्होंने कल का अपना सिर्फ मीडिया के सामने अपनी बात को रखने की जगह अपना दिखावा किया। और आज जब सदन में जी हमारी सदन स्टार्ट हुई तब प्रतिपक्ष के नेता पुनः फिर लेट आए और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य रखने की बात करी है, ना कोई सवाल जवाब, कि जिस प्रकार से भ्रम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी फैला रही है टेक होम राशन प्रदाय की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर। वास्तव में जब मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य रखना चाह रहे थे तब जो कांग्रेस के सदस्यों ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने पूरी बात रखी है जो लिखित में आ गई है। जो घोटाले की वो बात कर रहे हैं, जिस ऑडिट रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं, जो प्राथमिकता शुरुआत है और जिस चीजों की बात कर रहे हैं, आज मैं पूरे तथ्यों के साथ आया हूं। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति इन चीजों को ले सकता है, जांच कर सकता है, क्योंकि उनके समय, उनके कार्यकाल में जो जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, इसमें ट्रक नंबर देख लीजिए, कार देख लीजिए, मोटरसाइकिल तक में उन्होंने अनाज का ढुलाई का बताया हुआ है। और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसमें से हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 को तो टर्मिनेट किया है, 6 को तत्काल उस समय निलंबित करते हुए 106 कर्मचारियों को अभी तक उसमें जांच के घेरे में जो दोषी पाए गए थे उनमें कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूं कि ये स्व सहायता समूह की हमारी महिलाओं के लिए काम है। इनके समय में जो ठेकेदारी प्रथा थी, जो इनके द्वारा काम कराए जा रहे थे, उनको इन्होंने रोका है और नए तरीके से जिस प्रकार से किया है। इस समय कुपोषण की जहां तक बात कर रहे हैं, जिस अनाज की बात कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वो दर घटते जा रही है। जो पोषण आहार वितरित किया जा रहा है वो बेहतर क्वालिटी का है, जो सीधा हमारी माताएं, बहनों और बच्चों को आप अवसर देख रहे हैं। अभी आप उनके समय में ये देखिए, गौरी सिंह माफिया के प्रकोप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के समय आप ही के मीडिया में छापा गया। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे कि जो भ्रम फैला रहे हैं, आप वास्तविकता से अवगत होइए, लेकिन वो जानते हैं
कि जिस हम नौटंकी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि इनको मालूम इसमें कुछ नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में प्रथमता कोई चीज आई है, मैं खुद लोक लेखा शाखा का सदस्य हूं, हमारे उसमें भी आएगी, उसमें ऑडिट आपत्ति कई बार वो लगाते हैं, लेकिन जब विभाग के लोगों से पूछा जाता है कि ये इसमें हमें ऐसा लगता है इसमें सरकार का ज्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ है, लेकिन जब विभागीय अधिकारी, विभागीय अध्यक्ष जब वहां पर पूरी चर्चा में बताता है तब वो बात हमें सामने आती है। उसके पूर्व जिस तरीके से उन्होंने आज नौटंकी करी है, उन्होंने बोलने नहीं देने का काम कराया है, लेकिन फिर हम लोग भी जब प्रतिपक्ष का नेता बोलना चाह रहे थे तब उनसे हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी जब आपके बीच में वक्तव्य रख रहे हैं उसमें आप बोलिए। उसमें संदेश से कहा गया कि प्रतिपक्ष नेता इसमें जो सवाल जवाब जो बात रखना चाहते हैं वो रख लें, उनके जितने सदस्य बोलना चाहते हैं वो इसमें अपना प्रस्तुत कर दें। आज जिस एविडेंस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग भी वहां पर उपस्थित थे, जिसमें स्पष्ट है कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार में की जो बात सामने आई उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई, उससे बौखला गए हैं। उनके ठेकेदारों की राशन पानी दुकानें बंद हो गई हैं, उनके नेताओं की बंद हो गई हैं, उनको लेकर इन्होंने आज जो हंगामा किया, जब बात दबाना चाह रहे, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जो वक्तव्य दे रहे थे एक बार सुन लेते कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या प्रूफ रख रहे हैं, उसके बाद उनके पास जो प्रूफ था वो सामने रखते। वो सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, और वो जिस तरीके से गुंडागिर्दी कर विधानसभा चलाना चाहते, ऐसी नहीं चलेगी। अगर वो हमारे मुख्यमंत्री जी को रोकेंगे तो हम भी उनको बोलने नहीं देंगे। जी देवदत्त दुबे जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है सर कि अगर विपक्ष सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समय देता अपनी बात रखने का, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपना वक्तव्य रख रहे थे सदन के पटल पर तो ये बात भी सामने आती जो सरकार की ओर से तमाम जानकारियां, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, ये ऐसा गंभीर मुद्दा था, कांग्रेस को ही लग रहा था कि इस पर बहुत कुछ अच्छी चर्चा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने स्थगन लगाया हुआ था। उनका ये था कि पहले हम प्रश्न कर दें कि हम क्या क्या इस चीज़ में हमारी शंका है, हम क्या क्या जानकारी चाहते हैं, फिर मुख्यमंत्री उत्तर देते। और मुख्यमंत्री जो सदन से ज़्यादा सड़क पे जो पिछले दिनों से पोषण आहार को लेकर हल्ला हो मचा है, तो वो चाह रहे थे कि हम पूरी चीज़ें स्पष्ट कर दें। तो ये तो होता ही है, चाहे सड़क पे मुकाबला हो चाहे सदन के अंदर, सब अपर रहना चाहते कि हम सही आप सही, ऐसा करके। तो ये इस मुद्दे पे यदि स्थगन स्वीकार कर लेता तो विपक्ष पहले बोलता, सत्ता पक्ष के बोलते, फिर सदन के नेता चूंकि मुख्यमंत्री होते फिर वो अपना जवाब देते जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले ही सोचा कि इस पे कितना समय कम है, सीमित सत्र, वाद विवाद बहुत बढ़ेगा, हम पूरी चीजें अपने वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट कर दें। जो कांग्रेस को ये लग रहा था कि वक्तव्य दे के चले जाएंगे फिर हमें बोलने का इस मुद्दे में मौका नहीं मिलेगा, और इसी पे हल्ला हुआ। ये मुद्दा ऐसा था जिस पे सब लोगों की निगाहें भी लगी थी कि आखिर है क्या, असलियत इसकी क्या है, क्योंकि जो लेखा की रिपोर्ट आई थी, पीसी शर्मा शायद उस समिति में थे, उन्होंने इसको सामने लाए हैं मामले को, तो अब आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस के समय का ये घटनाक्रम है तो भाजपा को और आगे बढ़ के इस पे बहस करानी थी, तो उस पे सब तक तथ्य और तर्क सामने आ जाते और जनता में भी भ्रम की स्थिति नहीं रहती। अब देखिए, इस पे मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ गया, फिर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वो लोग धरने में बैठे रहे, वही हाउस के अंदर सब लोग चले गए, मीडिया, हम लोग, और अभी ये इस पे फिर आगे बहस चलेगी जी। तो ये जो भ्रम है, भ्रम दूर करने की सदन है विधानसभा, और भ्रम बना नहीं रहना चाहिए। इस पे हम कह रहे फिर चर्चा करा के एक बार उस चर्चा स्पष्ट करा, क्योंकि समय कम है, सत्र सीमित है, कल अनुपूरक बजट पास होना है, और चूंकि 17 को प्रधानमंत्री प्रदेश आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कल शाम को या परसों दोपहर तक सदन भी स्थगित हो जाएगा जी। तो अब इस पे जो भी अब स्थिति निकलेगी सर्वदलीय बैठक है कार्य मंत्रणा समिति में, उसके बाद स्पष्ट होगा क्या करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल, चर्चा हम बिल्कुल, राकेश महावाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। सर, जिस प्रकार से आज गहमा गहमी देखने को मिली, दिनेश जी ने बकायदा डेटा के साथ बताया कि किस तरह से सरकार अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष की ओर से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में बोलने आए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि उन्हें अपना वक्तव्य बीच में ही रोकना पड़ा। देखिए, मेरा ये कहना है जी कि
इस मामले को, कुपोषण के मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेके आई। तो कांग्रेस पार्टी को पहले ये कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए था, और सुनने के बाद उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना था, क्या कहते, क्या सफाई देते, तो ठीक था। कांग्रेस पार्टी का के साथ में विपक्ष ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया उस पर कोई चर्चा नहीं, डायरेक्ट आए के मुख्यमंत्री उस पर बोलने, ये कैसे हो सकता है? नियम ये है कि अगर कोई स्थगन प्रस्ताव लाए तो पहले विपक्ष को सुना जाए जी, उसके बाद सत्ता पक्ष के चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों में से कोई उसका जवाब दें और उसका स्पष्टीकरण करें। लेकिन ये सब जब होता है, कोई मध्य प्रदेश भर में कोई बहुत बड़ा आपात कोई हो गया हो या केंद्र में हो कुछ हो गया हो, तो डायरेक्ट जाके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसका सीधे जाके उसको उस पर बोले। लेकिन मुद्दा तो कांग्रेस लेके आई, हम लोग लेके आए, तो पहले हमारी बात को तो सुनो, उसके बाद ही तो जवाब आपको देना है। हमारी बात सुनाई नहीं, हमारे तथ्य क्या हैं, उस तथ्य को तो आपको देखना चाहिए। तो आप तो ये वन साइड बोल के और सीधे चले जाते। अरे आपको तो सुनना था, और सुन के बाद इसमें जो अपनी जवाब देते और जवाबदारी में जो दोषी होते उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आखिर भग क्यों रहे थे मुख्यमंत्री जी? ये हमारा इसलिए, और क्योंकि वो कह के वो करके जाने वाले थे, इसलिए हमारा उसमें विरोध था, इसलिए हम उस पे धरने पे बैठे थे कि हमें पहले सुनना चाहिए, उसके बाद आप जवाब देना चाहिए। और एक बात और सीएम शिवराज ने ये कही है कि 84 वाहनों का जो जिक्र हो रहा है, उनके चालानों में से 31 व्हीकल कमलनाथ सरकार से संबंधित हैं, ये बात भी कही गई है। देखिए जो भी है जी, हमारा तो कहना यह है कि जो भी है स्पष्ट होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। आखिर क्यों नहीं सुना विपक्ष को? विपक्ष को सुनना चाहिए। विपक्ष के क्या उसमें क्या तर्क था जी, विपक्ष उसमें बोलता था, हम लोग उसमें रखते थे जी, फिर आप उसमें करते थे जो भी आपको करना था, लेकिन पहले विपक्ष को सुनना चाहिए था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए था। जब विपक्ष को ही नहीं सुना है तो वन साइड किस बात का मतलब मुख्यमंत्री क्या बोलना चाहते हैं जी, तो ये हमारी आपत्ति थी। ठीक, दिनेश जी। देखिए भाई साहब, विधानसभा के विपक्ष अपने मनसानुसार चलाएंगे। जब स्पष्ट बोल रहे थे कि वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं, जो भ्रम फैला दिया है इन्होंने इस सदन को चलने के पूर्व, वो अपनी बात रख रहे थे वास्तव में क्या है। लेकिन कांग्रेस इस बात को जान रही थी, इस घोटाला कोई घोटाला हुआ नहीं है, और जो भी है तो इन्हीं के पत्ते खोलना है, इसलिए जो सुनना नहीं चाह रहे। जब स्पष्ट मुख्यमंत्री बोल रहे, हमारे सदन के अध्यक्ष बोल रहे कि आप इसके बाद पूरी बात रख सकते हैं, आपके विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता बोल सकते हैं, आपको जो सदस्य बोलना चाहे उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उसमें चर्चा कर लिया जाएगा, आपने जो स्थगन दिया उसमें भी चर्चा की जाएगी आने वाले समय में, लेकिन आपको करने नहीं, बोलने नहीं देना चाहते। अरे इतना दबाव देखकर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, हमारे सदन के नेता हैं, आप उनको बोलने नहीं देना चाहना, सिर्फ अपनी बात करना, अपना हो हल्ला करना और दांत निकाल के हंसना, जिस तरीके से किया। अगर हम लोग भी चाहते, हम लोग भी अगर उनके नेता जब बोलते हैं उनको नहीं रोकते, उनकी पूरी बात सुनते हैं। जब से जो सदन चालू हुआ है, इनकी 15 महीने की सरकार गिरी है, इनका एक रिवाज बन गया है, सुनना नहीं है, सिर्फ अपनी बात को दोहराना, अपनी बात को बोलना, और जो बोलना चाहते हैं वो आप सुनो और वो करो। खुद कह सकता हूं, सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। खुद भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस, खुद ने 15 महीने में घोटाला किया, इन्हीं के समय में घोटाला हुआ, और आज लांछन लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर हमारी सरकार में भी घोटाला हुआ उसकी भी जांच कर रहे हैं, आपके समय में घोटाला उसमें भी हमने 104 लोगों पर कार्रवाई की, उससे बौखला गए हैं ये लोग। इसलिए जो पत्ते जो खुलने के डर से सदन के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी हो, चाहे हमारी सरकार के समय घोटाला किया हो, चाहे उनकी सरकार में किया हो, सब जेल के अंदर होंगे, सलीके के अंदर होंगे, क्योंकि जिनके बच्चों के मामा है वो, जिन माता बहनों को रोजगार दिया, आज जो स्वायत्त समूह टेक होम राशन प्रदाय की जो कार्य कर रही हैं, उनमें महिलाएं कर रही हैं, और इनके द्वारा जिस तरीके से आज सदन को रोका गया, चलने नहीं दिया, वास्तव में कह सकता हूं लोकतंत्र की हत्या किया। इसके पूर्व में भी रिवाज है कि जो चलते आ रहा है हमारे सदन में, कि जब वो वक्तव्य देना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपका जवाब नहीं है, आपको सुनना चाहिए।
आपके कमलनाथ जी खड़े होकर बोल रहे पूरा सुना सदन ने चुपचाप, आपके प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी बोले हम लोगों ने सबने सुना, हमारे नेता खड़े होते आप बोलने नहीं देते और ऊपर से बोलते सदन नहीं चल रहा, चलाती भारतीय जनता पार्टी। सदन कौन रोक रहा है? आप सुनना चाहिए ना, आप बैठिए ना, क्या बोल रहा है सुन लेते, उसके बाद आप जितने सवाल जवाब दागते, जवाब नहीं देते, आप उसे भगते, तब आप बोलते ये झूठ बोल रहे। आप खुद झूठ का सहारा लेकर सदन को गुमराह के साथ साथ आप मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरा ये कहना है, आप कह रहे हैं, हमारे भाई कह रहे हैं, पहले हमारा सवाल तो सुनो, जवाब तो आप जब दोगे तब हमारा सवाल सुनो। जब आपने सवाल ही नहीं सुना है, आप जवाब देने के लिए खड़े हो गए, तो ये कैसे उसको सुना जाता है? क्योंकि और एक बात दूसरा ये है कि जो एजी ने ऑडिट की है, कोई हमारे थोड़ी लगा रहे, एजी ने जो ऑडिट की है उस ऑडिट में ये घपला सामने आया है, तो इस घपला को उजागर करने के लिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लेके आए। तो नियम तो ये है, सिद्धांत नियम ये है कि आप पहले हमें सुनिए और उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपने हमें सुना ही नहीं है, आप जाके जवाब देने लेके, ये क्या है? तो दूसरी बात ये है, जहां तक ये हमारे भाई बोल रहे हैं कि सदन को चलने नहीं दे, एक बात है, जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है 5 दिन के लिए सदन, 3 दिन के लिए सदन, 4 दिन के लिए सदन, ये क्या है? पहले हम छोटे छोटे थे, हम देखते 1-1 महीने तक सदन चलता था, 25-25 दिन तक सदन चलता था। आप पहले से घोषित करते 13 से लेकर 17 तक चलेगा, तो उसमें सबको ये रहता है कि ये तो अपना बस हाँ की जीत और जीत की हाँ बोल के और अपने प्रस्ताव पास करके भाड़ में जाए किसी जनता के किसी कामों से। तो हमारे हम नियम की बात कर रहे हैं, आपकी बात कौन नहीं सुनेगा, पर कम से विपक्ष क्या कह रहा है उसको तो सुनो, तभी तो आप जवाब दोगे। सुना ही नहीं आपने, तो किस बात का जवाब? बिल्कुल। देवदत्त साहब, क्या आपको भी ये लगता है सर कि अतिरिक्त जो घंटे बढ़ाए गए हैं दैनिक कार्यवाही को लेकर, यह भी माना जा रहा था, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात बताई थी कि अब हमने लंच टाइम को भी खत्म कर दिया है, अतिरिक्त समय दिया जा रहा है ताकि विपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं वो सदन में सार्थक चर्चा भी कर सकें। लेकिन आज हमने देखा जिस तरह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई, ऐसे सर अगर 2 से 3 दिन और बचा है, रोजाना अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर चर्चा कहां हो पाएगी सदन में? देवदत्त जी देखिए, सदन का चलना न केवल जनहित में, बल्कि वो जो नए विधायक आए वो कब सीखेंगे? पिछले कुछ दशकों से एक परंपरा बन गई है, सदन बहुत कम चल रहा है। सदन को पूरा समय चलना चाहिए, जनहित के मुद्दे उठा जाएं। पहले विधानसभा की ऐसी धमक हुआ करती थी कि विधानसभा सत्र आते ही दूरस्थ जिलों में झाबुआ, मुरैना, चंबल और तब छत्तीसगढ़ था, तो शाहजहांपुर तक ये होता था कि अधिकारी चौकन्ने हो जाते थे कि अब सदन चलने वाला है, पता नहीं कौन से मुद्दा विधायक उठा लेंगे। अब वो धमक नहीं बची कि विधानसभा, सबको भरोसा रहता है कि 2-4 दिन में वो तो अपना काम निपटाए हो जाएगा। विपक्ष भी उतनी तैयारी नहीं करता। पहले मैं देखता था, छोटा था, कि विधायक लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, हाथ से लिख के पैदल साइकिल से जाते थे विधानसभा लगाने के लिए क्वेश्चन के पहले मेरा प्रश्न लग जाए। मैं ऐसे विधायकों को जानता हूँ। तो पहले वो शिद्दत के साथ मेहनत करते थे और सत्ता भी ऐसा पूरा मौका देती थी कि आप कहिए, इतना गजब का वो उसमें निचोड़ निकालता। तब विधानसभा की धमक थी, और यदि ये विधानसभा की धमक खत्म हो गई तो भविष्य में कल कोई और विपक्ष में आएगा, उनको भी यही नुकसान होगा कि अब वो गरिमा नहीं बची, नए विधायकों को सीखने का मंच नहीं मिल रहा है। कोई भी हो, आज चर्चा कराओ ना, उसमें क्या दिक्कत है, और आपको कार्रवाई करो। पहले तो कोई मुद्दा उठ जाता तो अधिकारी कांप जाता था, 500 किलोमीटर दूर बैठा। अब तो वो कहता है कि हम मालूम है कि विषय आएगा नहीं, चर्चा नहीं हो पाएगी। तो ये होना चाहिए। और सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के, इन लोगों का अध्ययन भी कम हो गया। मैं क्या बताऊं, पहले इतना लोग पढ़ते थे, इतने तर्क रखते थे, इतने तथ्य आते थे कि उसमें घंटों बहस चलती थी। कल गोविंद सिंह ने, विपक्ष के नेता ने, उनका नायक विधायक का बताया कि एक मुद्दे पे वो इतनी चर्चा करके गए थे कि 45 मिनट उनकी मुख्यमंत्री से बहस चलती रही, वो उत्तर देते रहे, वो प्रश्न करते रहे। तो ऐसा सदन हुआ करता था। अब सदन के लोगों खुद ही समझने की उनकी क्या गरिमा बनेगी, क्या सदन की गरिमा बनेगी। खूब खुला मंच है, तो खूब आप करिए,
अब प्रश्न और आ जाते और अच्छे से उत्तर दिया जा सकता था। और मैं कह रहा हूँ आप वक्तव्य दे चुके, उसमें जो कमी रह गई है, आप कल मौका दे दो विपक्ष के विधायकों को, 2 घंटे आप इस पर चर्चा कर लो, आप अपने प्रश्न रख दो। क्योंकि आप मान ही रहे हैं कि भाजपा ये कांग्रेस के समय का घोटाला है, तो आप भी फिर उसमें उत्तर और दो। तो मुझे लगता है इसमें क्या दिक्कत है, ये इससे सबकी गरिमा का सवाल है, कोई एक का नहीं है। और करना तो आपको, आप सरकार में जो करना आपको करना है, लेकिन एक गरिमा बनी रहनी चाहिए सदन की, विधायकों को उनकी धमक बनी बहुत आवश्यक है। राकेश जी, बिल्कुल छोटी प्रतिक्रिया जी। राकेश, देखिए निश्चित तौर पर हम तो जैसा कि देवदत्त जी कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं, और वो देवदत्त जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष को सुनना चाहिए। अगर जब आपको लगता है कि कांग्रेस के समय का ये घोटाला है, तो सरकार को तो आगे चढ़ के उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोगों को फिर क्यों नहीं सुन रहे जी, हमें सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए, जो दोषी उसकी कार्रवाई करे। जब हम कह रहे हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सुनो ना और सुन के कार्रवाई करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन बेहद गहमा गहमी वाला रहा। सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक, दोनों ओर से लगातार सियासी जुबानी तीर आज सुनने को मिले। पोषण आहार मामले पर सरकार का यह कहना है कि हम जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विपक्ष का यह कहना है जब आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे। ये बात जीतू पटवारी ने कही, ये बात नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही नेताओं का यह कहना था कि कांग्रेस ने सदन में चर्चा नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पोषण आहार घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है तो इसकी सच्चाई कब तक जनता के सामने आएगी। सरकार यह कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट की यह प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें कई सारी त्रुटियां हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें किस सरकार पर जो आरोप अभी लग रहे हैं और आखिर पुष्टि क्या होगी, यह देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।